लेकिन अब बात उस योजना की जिसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मंगलवार को खूब हल्ला बोला। इस योजना का नाम है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी। इसके तहत सरकार निजीकरण के रास्ते अपने खजाने को भरना चाहती है। लेकिन राहुल का आरोप है और वो ये कि इस मुद्दे पर मंगलवार को के दिन स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी रहा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ने सब कुछ बेच दिया। उठाने से पहले अपने गिरेबान में थोड़ा झांक लिया। तो एसेट्स हैं, इनको बनाने में 70 साल लगे। 6 लाख करोड़ भारत की तिजोरी में आएगा। राहुल गांधी को इस बात से तकलीफ है। कोरोना से चोट खाई अर्थव्यवस्था को मुनाफे का मरहम लगाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना का ऐलान किया था। लेकिन राहुल ने सरकार की नई नीति और नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैंने कोरोना के बारे में बोला था, आप लोगों ने मजाक उड़ाया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं और हिंदुस्तान का युवा आप अच्छी तरह सुन लीजिए। हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। राहुल के इस तेवर और तल्खी की वजह है केंद्र सरकार की नई नीति, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी संपत्ति लीज पर दी जाएगी। इसके जरिए 2025 तक कुल 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि योजना से देश की हांफती कांपती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ये पिछले दरवाजे से 70 सालों में जुटाई संपत्ति को उद्योगपतियों को नीलाम करने की कोशिश है। 6 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी में मॉनेटाइजेशन के माध्यम से आएगा। निश्चित रूप से वित्त मंत्री ने कहा है कि एक भी एसेट से भारत सरकार का ओनरशिप नहीं हटेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मॉनेटाइजेशन से अगर इतना ही राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है तो ये बताएं कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को मॉनेटाइज करके 8,000 करोड़ रुपया जो सुरक्षित किया गया, तब क्या कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार देश बेच रही थी? ये जो एसेट्स हैं, इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। दावे और दलील अपनी जगह। अब ये जान लीजिए कि सरकार का अगले 4 सालों में कमाई का प्लान क्या है। दरअसल हाईवे को लीज पर देकर सरकार ने 1,60,000 करोड़ कमाने का लक्ष्य रखा है। रेलवे से कमाई का टारगेट 1.5 लाख करोड़ है। पावर ट्रांसमिशन से 45,200 करोड़, पावर जनरेशन से 39,832 करोड़, टेलीकॉम से 35,100 करोड़, वेयर हाउसिंग से 28,900 करोड़, गैस पाइपलाइन से 24,462 करोड़, प्रोडक्ट पाइपलाइन से 22,504 करोड़, खनन से 28,747 करोड़, एविएशन से 20,782 करोड़, बंदरगाह से 12,828 करोड़, स्टेडियम से 11,450 करोड़ और रियल एस्टेट से 15,000 करोड़। और साल 2025 तक सरकार कुल 6 लाख करोड़ कमाना चाहती है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कमाई के लिए ये संपत्तियां निजी हाथों में जाए, लेकिन वित्त मंत्री का कहना कुछ और है। That ownership of assets remains with the government. That was a slide shown. I'm just showing it here. The ownership remains of those assets with the government, and there will be a mandatory hand back. They'll have to give back after a certain time. So let there not be any confusion. Oh, this government is selling away. No, these are assets, brownfield, which will be still with the ownership of the government. सरकार की उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी कोशिशें पहले भी नाकाम रही हैं। 2020-21 में सरकार ने 2.1 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन खजाने में सिर्फ 15,520 करोड़ ही इकट्ठा हुआ। मतलब जितना लक्ष्य रखा गया उसका सिर्फ 7.39% हासिल हुआ। 2021-22 में फिर से 1.75 लाख करोड़ कमाने का लक्ष्य है। इसलिए इस बार भी शक इस बात पर है कि सरकार अपने ही तय किए लक्ष्य को हासिल कर सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।